सबसे पहले तो आप सभी का मेरा प्यार भरा टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को सबसे पहले मैं बहुत ही गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करना चाहूँगी और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि आप सबों ने, मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने, मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे से जो बड़े मेरे भैया हैं, मेरी बहन है, जो मेरी क्लासमेट्स हैं, इन सबों ने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी बातें यहाँ पे रख सकूँ। और आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहूँगी कि अगर कुछ मेरे बातों में कही गई अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। आज वाकई ही बड़ा ही उत्सव का दिन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुतानी में हुआ था। वो वाकई हम सबको छोड़ के चले गए, पर जाते जाते उन्होंने एक संदेश दिया और एक शायरी है कि मुस्कुराता हुआ गया हूँ, मुस्कुराता हुआ गया हूँ, कलम अपनी यही छोड़ गया हूँ, एक नया भारत तुम भी लिख देना, एक नया भारत तुम भी लिख देना, इतनी स्याही छोड़ गया हूँ, इतनी स्याही। और इसी शायरी और कुछ पंक्तियाँ हैं जिससे मैं चाहूँगी कि आप सभी का मनोरंजन करूँ। तो कहते हैं, हारे हुए इंसान के भीतर ना टूटने वाली उम्मीद जगा दी, कर्म मेरे इतने अच्छे कि ऐसे शख्स को भगवान मेरा गुरु बनाए। नहीं है कोई शब्द कैसे करूं मैं धन्यवाद, वाकई ही नहीं है कोई शब्द कैसे करूं मैं धन्यवाद, बस चाहिए हर पल आप सबका आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद। और एक चीज़ जो कि हर एक किसी के लिए इम्पोर्टेंट रखता है अपने जीवन में, क्योंकि अगर कोई भी महान बना है तो उसके पीठ पीछे उसका परिवार, उसके गुरु का साथ हुआ है। तो इस पर एक शायरी है, भगवान को भी भगवान बनने के लिए, गौर फरमाइएगा, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था, माने तो उंगली थाम के कहा चलो, पर चलना किधर वो गुरु ने ही बताया था, वो गुरु ने ही बताया था। सो डियर टीचर्स, हर एक प्रकार से नादान है हम, गीले मिट्टी के समान है हमें एक निश्चित आकार देकर घड़ी के समान बनाया, और आज कहाँ क्या बोलना है, इस मर्यादा के साथ हमें अपने पाँव पे खड़ा कर दिया, हमें अपने पाँव पे खड़ा किया। और अब कुछ पंक्तियां हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप सभी का, बस डिसिप्लिन मेंटेन करें तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मैं बाकी अच्छे से सुना पाऊँगी। कि टीचर, ये वर्ड सुनते ही आपके जहन में एक शख्स आ जाते होंगे, टीचर। कितनी गौरव की बात है ना कि हमारे टीचर हैं, हम टीचर के पास जाते हैं पढ़ने, और जब हम बोलते हैं तो कितने उच्च आवाज में बोलते हैं, मेरे टीचर। वाकई हाँ, टीचर जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि उनके नाम के आगे कब फेवरेट लग जाता है पता ही नहीं चलता है। फेवरेट टीचर कितनी महानतम की बात है ना, सबके जिंदगी में होता है, आप सबके भी होंगे, मेरे भी हैं। सो डियर टीचर्स, आज ऐसी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतने दिनों, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो या पूरी जिंदगी हो, आप सभी के साथ होता होगा। जो तो मजाक मस्ती करते हैं, पढ़ते हैं, कभी पढ़ा भी देते हैं, अपनी टीटवानी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो एक रिश्ता होता है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, वो वाकई क्या है। तो शुक्रिया हम सबकी ज़िंदगी में आने के लिए, शुक्रिया हम सबकी ज़िंदगी में आने के लिए, खुद इंजीनियर डॉक्टर ना बनके हम सबको बनाने की चेष्टा रखने के लिए, हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क बताने के लिए, मेरी उन गलतियों को बताने के लिए, और फिर डांट प्यार से हमें समझाने के लिए। और कुछ लाइनें हैं कि ये गौर फरमाइएगा, जो यहाँ पढ़ते हैं टैलेंट कोचिंग सेंटर में, ये बातें उनके लिए सूट करती होंगी कि जब भी मैं कुछ अच्छा करूँ तो मेरे फेवरेट चॉकलेट का नाम लेके, खिला के नहीं, सिर्फ नाम लेके हमें चिढ़ाने के लिए, और पीठ पीछे हमारी ढेर सारी बड़ाई करने के लिए। हम सब अच्छे से समझ जाए, इसलिए एक ही टॉपिक, एक ही सिलेबस बार बार पढ़ाना
निकालने के लिए कहीं हम फेल ना हो जाए, इस डर से खुद भी मेहनत करने के लिए, इस डर से खुद भी मेहनत करने के लिए। शुक्रिया उस भीड़ में सिर्फ मुझे चुनने के लिए। शुक्रिया। टीचर फेवरेट भी होते हैं, सुनी थी, हाँ टीचर फेवरेट भी होते हैं, पर कब हो जाते हैं टीचर एक फेवरेट, एक अच्छे दोस्त, ये जताने के लिए, अपनों से भी ज़्यादा अपनापन देने के लिए। शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। और एक लास्ट लाइन, मेरा मानना है, मेरे विचार हैं कि टीचर तो हमारे लिए सपोर्ट रखता ही है, क्योंकि हमें वो पढ़ा रहे हैं, तभी हम पढ़ रहे हैं, तभी हम आगे जाके कुछ बनेंगे। लेकिन उनके माँ बाप अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो शायद वो हम लोग के बीच में नहीं होते। आप सबके घर में भी होता होगा, आप जब जन्म लेते हैं जरूर आपके माँ बाप ना बोले, क्योंकि वो जानते हैं एडवांस बच्चा है, अपनी मर्जी है, कुछ भी करेगा। लेकिन जो आपके रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। उन माँ बाप के भी तो सपने होते होंगे कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पर नहीं, वो छोड़ देते हैं कि मेरा बच्चा और बच्चों की भविष्य बनाए। तो वाकई उन औरतों पे एक शायरी है कि जानवर है वो रूबरू, जानवर है वो रूह जो गुरु से हुई ना रूबरू, जानवर है वो रूह जो हुई ना गुरु से रूबरू। अरे जानवर तो वाकई है वो रूह जो हुई ना गुरु से रूबरू। अगर परखा जाए तो हर एक लिहाज से मेरे विचार से एक औरत से बड़ा कोई गुरु नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बोली विराम दूंगी। धन्यवाद इतने कीमती समय मुझे देने के लिए। थैंक यू।